नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की 25 ताज़ा खबरों को लेकर, जिन्हें आपको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरी और नई नई योजना से संबंधित खबरें मिलती रहेगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट जवाब में 238 नई घोषणाएं की, जिनमें 133 सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। 75,000 बच्चों को मुफ्त चश्मे और 1 लाख महिलाओं को सेफ्टी ट्रेनिंग देने की योजना घोषित की गई। सरकार ने इसे विकास और जन कल्याण केंद्रित बजट बताया। कोटा बूंदी क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के पास औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। आईआईटी कोटा में नए तकनीकी कोर्स शुरू होंगे। इससे क्षेत्र को आईटी और शिक्षा हब बनाने की तैयारी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एआई आधारित डिजिटल व्यवस्था लागू होगी। इससे 80 करोड़ लाभार्थियों को पारदर्शी और सही मात्रा में राशन मिलेगा। गड़बड़ी रोकने के लिए तकनीकी निगरानी बढ़ाई जाएगी। अलवर में 62 करोड़ रुपए से नया आधुनिक बस स्टैंड बनेगा। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। शहर के ट्रैफिक प्रबंधन में भी सुधार होगा। जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी ने रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित 15 ठिकानों पर छापे मारे। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। 900 करोड़ रुपए के कथित घोटाले की जांच जारी है। राजस्थान ग्रामीण बैंक भर्ती में फर्जीवाड़ा सामने आया है। चेहरा बदलकर परीक्षा देने की कोशिश पकड़ी गई। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों से नेटवर्क की जांच कर रही है। अलवर को 750 बेड का सामान्य अस्पताल देने की घोषणा हुई। इससे स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। क्षेत्र के मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। राजस्थान सहित 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की संभावना जताई गई। मौसम में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। आरटीडीसी के होटलों के पुनर्गठन पर विचार हो रहा है। संस्था अब घाटे से उबरकर मुनाफे में आई है। पर्यटन को प्रतिस्पर्धी बनाने की योजना है। नागपुर में राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप शुरू हुई। राजस्थान के 12 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। राज्य को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। कृषि विभाग में 10,100 पदों पर भर्ती निकली है। युवाओं के लिए ये बड़ा अवसर माना जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू है। आरपीएससी ने अपात्र अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने की चेतावनी दी। काउंसलिंग में अपात्र पाए जाने पर आवेदन निरस्त होगा। आयोग ने नियम ध्यान से पढ़ने की सलाह दी। कोटा के लापता तालाब संरक्षण के लिए 101 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। जल संरचनाओं के पुनर्जीवन पर जोर दिया गया। नगरीय निकायों को निर्देश जारी होंगे। 28 फरवरी को नरेंद्र मोदी का अजमेर दौरा प्रस्तावित है। सुरक्षा एजेंसियों ने विशेष तैयारी शुरू की। बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। खाद्य सुरक्षा योजना में 75 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा गया। पात्रता सत्यापन के बाद सूची अपडेट हुई। अधिक परिवारों को सस्ती दर पर राशन मिलेगा। राजस्थान में सोना चांदी के दामों में गिरावट दर्ज हुई। वैश्विक बाजार और डॉलर मजबूती को कारण बताया गया। उपभोक्ताओं को राहत मिली है। सियातिमवरी क्षेत्र में 3.5 किलोमीटर नई सड़क बनेगी। ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी। स्थानीय व्यापार को भी लाभ मिलेगा। तिरसा में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह पकड़ा गया। 3 आरोपी गिरफ्तार और 6 बाइक बरामद हुई। गिरोह हरियाणा राजस्थान में सक्रिय था। जयपुर में सूर्य किरण एयरोबेटिक टीम एयर शो करेगी। 9 विमान तिरंगे की छटा बिखेरेंगे। कार्यक्रम को लेकर उत्साह है। विधानसभा घेराव के दौरान कांग्रेस नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई। प्रशासन ने इसे कानून व्यवस्था हेतु जरूरी बताया। आलूतरा स्कूल में 100 से अधिक साइकिलें 2 साल से बंद कमरे में मिली। मामला कक्षा खाली कराने पर सामने आया। विभागीय लापरवाही पर सवाल उठे। कांकड़े हिरण शिकार मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई से जज अलग हुए। मामला मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया। अपीलें लंबित हैं। सिरोही में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 80,000 रिश्वत लेते ट्रैप हुआ। एसीबी ने कार्रवाई की। आरोपी से पूछताछ जारी है। अलड़का क्षेत्र में मौसम बदला हुआ नजर आया। काले बादल और ठंडी हवाएं चली। बारिश की संभावना से किसान चिंतित हैं। जैसलमेर में भारत पाक सीमा से संदिग्ध युवक पकड़ा गया है। उसके पास पासपोर्ट मिला है। सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। जेल से रिहा होने के बाद पप्पू यादव अजमेर दरगाह पहुंचे। उन्होंने समाज सेवा की दुआ मांगी। समर्थकों में उत्साह दिखा। नोखा मुकाम में फाल्गुनी मेला शुरू हुआ। गुरु जंबेश्वर के जयकारों से धाम गूंजा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। साध्वी प्रेम बाइसा के पिता की हालत गंभीर बताई गई। कंपाउंडर के खिलाफ केस दर्ज हुआ। मामले की जांच जारी है। कोटा अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के पास टैग लगा ब्लैक काइट देखा गया। वैज्ञानिकों में उत्साह है। शोध को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। उदयपुर सहित 8 शहरों के बस स्टैंड 300 करोड़ से विकसित होंगे। पीपीपी मॉडल पर काम होगा। यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। किशनगढ़ में 41 फीट बालाजी प्रतिमा का अनावरण होगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी तैयारियां की जा रही हैं।
जयपुर विधानसभा में प्रश्नकाल से कार्यवाही शुरू होगी। 44 सवाल सूचीबद्ध हैं। विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की खबरें चर्चा में हैं। निजी समारोह की बातें सामने आई हैं। आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उदयपुर के 2 युवक म्यांमार से साइबर गिरोह से छुड़ाए गए। उन्हें नौकरी के नाम पर बंधक बनाया गया था। लौटकर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने 33 नर्सिंग छात्रों को निलंबित किया। मान्यता विवाद के चलते छात्र धरने पर हैं। भविष्य को लेकर चिंता जताई गई। 35 लाख की ज्वेलरी चोरी का आरोपी हरियाणा से पकड़ा गया। होटल पर रुकने के दौरान वारदात हुई थी। पुलिस पूछताछ जारी है। कोटा में हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा के अवैध मकान ध्वस्त किए गए। उस पर 34 मुकदमे दर्ज हैं। भारी पुलिस बल तैनात रहा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा में राफेल सौदे पर चर्चा होगी। 114 विमानों का प्रस्ताव है। रक्षा सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष अपने हमशक्ल से मुलाकात की। उन्हें धर्म भाई बताया गया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। भिवाड़ी खुशखेड़ा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। 7 श्रमिकों की मौत और 4 घायल हुए। जांच समिति गठित की गई। जयपुर में महाशिवरात्रि पर पुजारी और पुलिस में विवाद हुआ। मंदिर में बेल्ट पहनकर आने को लेकर हंगामा हुआ। प्रशासन ने मामला शांत कराया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए 8.9 करोड़ रुपए मंजूर हुए। नए बम निरोधक दस्ते बनाए जाएंगे। आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। आकाशा एयर ने वाराणसी से नवी मुंबई और बेंगलुरु की उड़ानें शुरू की। यात्रियों की अच्छी संख्या रही। कनेक्टिविटी मजबूत होगी। ओम बिरला ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भारत आने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री का पत्र सौंपा गया। द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर जोर है। पाकिस्तान के बाजौर जिले में सुरक्षा चौकी पर हमला हुआ। 11 सुरक्षाकर्मी मारे गए। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। जयपुर में दुर्गापुरा में भारत विस्तार योजना शुरू होगी। शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। एआई आधारित कृषि परामर्श पर जोर है। जैसलमेर बॉर्डर से मोहम्मद अशफाक हुसैन नामक संदिग्ध पकड़ा गया है। पासपोर्ट मिला है। सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। अनूपगढ़ शिक्षक संघ ने 3416 विद्यालयों की क्रमोन्नति की मांग की। डीपीसी प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया। सीएम को ज्ञापन सौंपा गया। कस्टम हायरिंग केंद्रों के लिए नए नियम लागू हुए। किसानों को अनुदान देने की योजना है। आधुनिक उपकरण और ड्रोन सेवाएं बढ़ेंगी। किशनगढ़ में बालाजी प्रतिमा के अनावरण को लेकर तैयारियां तेज हुई हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के इंतजाम किए हैं।